बीए द्वितीय वर्ष कला शैक्षिक वर्ष 2020-2021 से तृतीय आयन अर्थात थर्ड सेमिस्टर पाठ्यचर्या DSC-फर्स्ट ए अर्थात S1 काव्यशास्त्र सामान्य 3 क्रमांक क्रेडिट है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि छात्रों में भारतीय काव्यशास्त्र का परिचय होना चाहिए, काव्य की परिभाषा तत्व आदि अवगत कराना है, काव्य के तत्व शब्द शक्तियों का परिचय हमें कराना है और रस का स्वरूप समझना है, भारतीय काव्यशास्त्र में रुचि पैदा करके तथा आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करना है। पाठ्यक्रम में अगर हम देखेंगे तो 3 इकाइयाँ हैं। इसमें प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई और तृतीय इकाई है। सर्वप्रथम प्रथम इकाई में काव्य की परिभाषा है, जिसमें संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं हमें समझनी है। काव्य को पढ़ते वक्त पहले काव्य किसे कहते हैं, तो साधारणतः हम जानते हैं कि काव्य यानी कविता, और कविता में लय, ताल, सुर, छंद तथा अलंकारों से परिपूर्ण होती है तथा गद्य की अपेक्षा छोटी होती है, उसे हम काव्य या कविता कहते हैं। तो संस्कृत विद्वान, हिंदी विद्वान और अंग्रेजी विद्वान अपने तरफ से काव्य को कैसा समझते हैं, काव्य को कैसे परिभाषित करते हैं, वह हमें देखना है। साथ ही काव्य के हेतु अर्थात कारण, कि ऐसा कौन से कारण है जिसके कारण काव्य निर्माण होता है, काव्य की निर्मिति होती है, उसके कारण बताए गए हैं, हेतु बताए गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। उसके साथ ही काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य का उद्देश्य। तो भारतीय विद्वान द्वारा या आचार्यों द्वारा काव्य का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, तो वह हमें देखना है। इकाई दूसरी में काव्य के तत्व हमें देखने हैं। काव्य के तत्व का अर्थ होता है आधार। जिस तरह से कोई भी भवन अर्थात मकान बनाने के लिए प्लॉट की अर्थात प्लॉट तथा बिंब की आवश्यकता होती है, वैसे ही साहित्य कृतियों को बनाने के लिए उसमें कथानक या तत्व होने जरूरी है। तो काव्य में भाव तत्व अर्थात भावना, बुद्धि तत्व अर्थात विचारों का होना, कल्पना तत्व अर्थात कल्पना विश्व का होना जरूरी है, और शैली यानी पद्धति का होना जरूरी है। साथ ही शब्द शक्तियाँ, तो शब्द में शक्ति होती है, वह हमें पहले समझना होगा। तो उसे परिभाषा तथा स्वरूप के अंतर्गत हम देखेंगे, और शब्द शक्तियों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनकी परिभाषाएं तथा स्वरूप समझते हुए हमें उनका साधारण परिचय भी प्राप्त करना है। तृतीय इकाई में हमें रस को समझना है और उसकी परिभाषा तथा स्वरूप को स्पष्ट करना है। तो काव्य में रस होता है, रस का अर्थ होता है सार, या जिसे हम कहेंगे कि एक तत्व है। रस काव्य का एक मुख्य तत्व है, अर्थात जिसे हम मनोरंजन के अर्थ में भी ले सकते हैं, और उसके 9 प्रकार होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि रस के अंग अर्थात रस के विभिन्न जो प्रकार है वह है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है, वह हमें भरत मुनि के नाट्य सूत्र, इस जो उनका काव्यशास्त्र पर लिखित जो ग्रंथ है, इसके आधार पर इसे हमें समझना होगा। और इसी से आगे हमें रसों का साधारण परिचय देखना है, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस तथा करुण रस का परिचय प्राप्त करके उनके उदाहरण भी देखने जरूरी हैं। और यह अध्ययन करते वक्त हमें काव्यशास्त्र का सामान्य परिचय होता है, और यह सामान्य परिचय प्राप्त करने के लिए हमें कुछ संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता होगी। वह संदर्भ ग्रंथ इस प्रकार है। पहला ग्रंथ है काव्यशास्त्र, जो भगीरथ मिश्र द्वारा लिखित है। दूसरा भारतीय काव्यशास्त्र, जो डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह द्वारा लिखित है। तीसरा ग्रंथ है भारतीय काव्यशास्त्र विश्वंभर नाथ उपाध्याय का,
चौथा, भारतीय साहित्य शास्त्र आचार्य बलदेव उपाध्याय का। पांचवा, भारतीय समीक्षा के सिद्धांत खंड 1 और 2 में विभाजित है और उसके लेखक है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। छठवां है काव्यशास्त्र की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। साथ ही भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी का, सुबोध काव्यशास्त्र डॉक्टर जालिंदर इंगले का, सुबोध काव्यशास्त्र डॉक्टर मधुकर देशमुख जी का। तो इन काव्य ग्रंथों का संदर्भ लेकर हमें जो हमारा पाठ्यक्रम है उसे समझना है और उसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।